नमस्कार दोस्तों, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट का 20 जुलाई का पेपर का क्वेश्चन आंसर अपन कर रहे हैं। तो ये सेक्शन ए का अपन सामान्य ज्ञान वाला सेक्शन देख रहे हैं कि एक दिन में घड़ी की सुइयाँ कितनी बार मिलती है। तो हम लोग जब घड़ी मिलाते हैं तो अपन देखते हैं कि वो 12 घंटे में 11 बार मिलती है, तो 12 12 24 मतलब 22 बार मिलेगी। तो आंसर डी आएगा इसका। दूसरा क्या है कि नीचे दिए गए अभिलेख में से सही चुनना है। तो इसमें अभिकथन का है क्या है, महापाषाण काल के अवशेष राज्य के केवल बालोद और धमतरी जिले में पाए गए, जो कि गलत है। ये और भी जगहों में पाया गया था, तो कथन गलत हो जाएगा। और दूसरा कारण लिखा है, इस काल में लोहे के औजार और हथियार बनने लगे थे, जिससे जीवन और कृषि पद्धति में सुधार हुआ था। बिल्कुल सही है कि उस समय जो है लोहे के औजार बनना चालू हो गया था, इसलिए जो है कारण सही रहेगा। तो अपन आंसर डी को मार्क करेंगे, जो कि ये जो है कथन गलत है और कारण सही है। फिर तीसरा, देश के किस कवि साहित्यकार को वर्ष 2024 का 49वां ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो हमारे छत्तीसगढ़ के ही हैं श्री विनोद कुमार शुक्ला जी, इसलिए बी वाला आंसर सही रहेगा। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है, किसी कूट भाषा में BIRD को ELUG लिखा जाता है, इस कूट भाषा में FISH को क्या लिखा जाएगा? तो अपन देखते हैं अल्फ़ाबेट में, जैसे B को 2 बोलते हैं, तो इसमें सब में 2 प्लस करते जा रहे हैं, तो 2 + 2 4 हो गया। B के बाद 2 छोड़ेंगे, B, उसके बाद C और D के बाद E आता है, I के बाद J, K के बाद L आता है। इसी प्रकार से F का इस वाले FISH का सब में 2 2 बढ़ाते जाएंगे, तो ILVK आएगा। तो चौथा का आंसर C। फिर पांचवा अपन देखते हैं BAD, ये भी अल्फ़ाबेट में जैसा सीक्वेंस नंबर है उसी के हिसाब से है। B का 2 होता है, A का 1 होता है, D का 4 होता है, तो तीनों को मिलाएंगे तो 7 आएगा। उसी प्रकार से DAD 4 1 और 4 मिलाएंगे 9 आएगा। A से D सैड से S का होता है 19, A का 1 और D का 4, तो ये तो टोटल हो गया 24 हो गया। तो इसका पाँचवा का आंसर 24 होगा। फिर अपन छठवा देखते हैं। छठवा क्या है कि भारतीय संविधान के अनुसार एक ही व्यक्ति एक ही समय में 2 अथवा 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल पद पर कार्य नहीं कर सकता, जो कि गलत है। बिल्कुल कर सकते हैं। और आगे फिर क्या है, कारण बोल रहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में कहा गया कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ये बिल्कुल सही है। तो इसमें क्या है कि जो है कथन गलत है, किंतु कारण सही है, इसलिए बी को राइट मारेंगे। फिर अपन देखते हैं 7वां क्वेश्चन। इसमें क्या है, कंपनी अपने कर्मचारी को प्रमोशन 5 साल के अनुभव अथवा 2 साल लगातार वर्षों में उत्तम रैंकिंग के आधार पर देती है। तो इसमें राहुल क्या है कि अनुभव 6 साल है, तो इसको मिलेगा। और फिर प्रिया क्या है, 2 लगातार उत्तम दी है, तो इसको भी मिलेगा। लेकिन ये इनका जो है, मोहन का सिर्फ 4 साल है और 1 उत्तम है, तो इसको नहीं मिलेगा। अंजलि का 2 वर्ष है और 1 उत्तम है, तो इसको भी नहीं मिलेगा। तो राइट आंसर होगा राहुल और प्रिया। और फिर कोंडागांव जिले में लगने वाला भंगाराम मड़ई का आयोजन किस माह में होता है? तो ये जो है भादो मास में होता है। ये केशकाल घाटी वाली जगहों में भादो के प्रथम शनिवार को जो है यहाँ ये वाला कोंडागांव वाला जो भंगाराम मड़ई का आयोजन होता है, इसलिए भादो मास रहेगा इसका। देखिए 9वां क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों। ये वी लुकअप अर्थात वर्टिकल लुकअप को दर्शा रहे हैं। तो ए का क्या है, 2 आएगा। काउंट मतलब काउंट जब अपन फंक्शन करते हो तो सिर्फ संख्या को काउंट करता है, इसलिए आई भी आएगा संख्यात्मक। और ये फिर काउंट, ये सब जो है, इसलिए अपन क्वेश्चन का आंसर डी आएगा। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बोला है, तो ओपन सोर्स है, मल्टीटास्किंग है, लेकिन केस सेंसिटिव फाइल सिस्टम भी है। केवल रियल टाइम प्रोसेसिंग नहीं है, लेकिन आजकल सिर्फ उसके लिए भी अलग आ रहा है। लेकिन इसमें जो है ए, बी और डी को अपन ऑप्शन राइट करेंगे। 11 क्वेश्चन जो है, असहयोग आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी थी? तो असहयोग आंदोलन के समय में गांधी जी ने बोला था कि जो भी अंग्रेजों का जो भी दिया हुआ है वो सब त्याग दो करके। तो उस समय नगेंद्र नाथ डे ने अपने जो है राय बहादुर की उपाधि त्याग दी थी। तो ये राइट आंसर होगा। इसमें क्या है कि PCM के अंकों और हिंदी अंग्रेजी के औसत अंकों को जोड़कर क्या बनती है प्रवीण सूची, उसके बारे में पूछा गया है। तो अपन जैसे काउंट करते हैं, तो ये मैंने काउंट किया था, जैसे एक आया है 395, 416, 410,
428 और 400। तो इस हिसाब से अपन जो है डी, बी, सी, ई और ए आएगा ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर पहला। 13वां, यदि A1 C3 में पंक्तिवार क्रमबद्ध एक से 9 तक हो तो इंडेक्स A1 C3 2 3 फार्मूला का परिणाम क्या होगा। तो इसमें क्या है कि इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो जैसे इंडेक्स A1 C3 बोला है तो A1 और C3 का पूरा उसमें फार्मूला में अपन रखते हैं। तो दूसरा कॉलम जो है पहला, ये दूसरा कॉलम का जो है तीसरा, तो ये जो है तीसरा नंबर पे, ये दूसरा कॉलम का तीसरा, तो ये 6 आएगा, इसलिए इसका आंसर होगा 6। देखिए दोस्तों, ये इसमें क्या बोल रहा है कि जो है श्रेणी CFIL का अगला पद O है, नहीं इसका ये तो सही है। CFIL का C के बाद फिर 2 छोड़ करके आगे बढ़ता है, तो सॉरी 3 छोड़ करके आगे बढ़ता गया तो O आएगा, वो वहाँ तक सही है। फिर क्या बोल रहा है कि श्रेणी अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक चौथे अक्षर को दर्शाता है, जो कि गलत है क्योंकि हर तीसरे अक्षर को दर्शा रहा है, इसलिए अपन ऑप्शन सी को टिक करेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सही सम्मिलित करना है। तो दंतेवाड़ा राज्य का सबसे ज़्यादा खनिज राजस्व देने वाला जिला है, बिल्कुल सही। कोरबा जिले के गडखोरे देश में, ये वाला भी सही है। ये BNC जो है राजनांदगांव में है, तो ये गलत हो जाएगा, बाकी सारे सही हैं, इसलिए जो है अपन ऑप्शन सी को राइट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, कुछ व्यक्तियों के खर्च दिए गए जिन्हें मासिक बचत के बढ़ते क्रम में जमा है। तो अपन ये सब को काउंट करते हैं, तो मैंने यहाँ पे काउंट किया हुआ है। देखिए ए का 75, 65, 55, 70 और 95 आ रहा है। तो किसने मतलब 5% जो है इसको बढ़ते क्रम में लिखने के बोला है। तो ई जो है मतलब 5%, 25, 30, 35 फिर 45 ऐसे करेंगे, तो उल्टे हिसाब से ये फिर आएगा जो है ऑप्शन नंबर ए आएगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए पे अपन टिक कर रहे हैं। यहाँ पे प्रिंटिंग और इमेज को में DPI का पूरा नाम डॉट पर इंच होता है, सो ऑप्शन ए आएगा। गोदना का प्रकार देवारी बनाया जाता है, तो ये क्या है, देवारी जाति के लोगों का ये जो है धार्मिक वो है, इसलिए माथा, पैर और हाथ में तीनों जगह लगाते हैं, इसलिए ऑप्शन डी इसका रहेगा। लिनक्स में किसी फाइल में शब्दों की संख्या गिनने के लिए कौन सा कमांड यूज करते हैं। तो WC करते हैं वर्ड अकाउंट के लिए, तो ये ऑप्शन बी इसका सही रहेगा। क्वेश्चन 20 में जाते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से 2 शब्द प्रस्ताव में जोड़े गए। इसमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष सही रहेगा, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन में यही किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा अधिवर्ष लीप वर्ष नहीं है। तो क्या है कि जितना भी लीप वर्ष हर में 400 से भाग देते हैं, तो ये जाता ही तो सेंचुरी वर्ष हो गया। 24 4 से चला जाएगा, 16 4 से चला जाएगा, 400 से बी नहीं जाएगा, यही जो है लीप वर्ष है। क्वेश्चन 22 देखते हैं। ये क्या है कि नियत श्रेणी पैटर्न जो है 2 4 6 8 का बन रहा है, 3 5 7 9 का बन रहा है, लेकिन 1 3 6 9 का नहीं बन रहा। 13 15 17 19 भी बन रहा है, और 2 3 5 6 7 8 ये भी नहीं बन रहा, इसलिए तीसरा और जो है 5वां नहीं बन रहा करके इसमें राइट लगाएंगे। देखिए दोस्तों, ये जो है 23 नंबर क्वेश्चन कॉलम को मिलाना है। तो इसमें क्या है कि 1 4 9 6, तो इसमें क्या है कि 3 5 7 9 ऐसे 11 ऐसे करके 2 जोड़ते गए हैं। तो पहले का जो है आंसर आएगा ये जो है 25, 16 के बाद में 25 आएगा। और फिर क्या है उसमें से फिर से देखते हैं बी का, तो बी में 5 10 20, 10 के बाद फिर से डबल करते गए हैं, तो 40 के बाद 80 आएगा, इसलिए बी आएगा। तो अपन ये ज़्यादा काउंट नहीं करते हैं, सी को ऑप्शन मानते हैं, क्योंकि दोनों उसमें मैच खा रहे हैं। 24वां क्वेश्चन है दोस्तों, कर्म तिहार पर विचार करें। तो इसमें क्या है, हाँ 3 दिन चलता है, तैयारी में लगता है, ये सब सही है, लेकिन ये क्या है पर्व समस्त प्रदेश मतलब पूरे देश में नहीं मनाया जाता, इसलिए ई को छोड़ करके बाकी सब सही रहेगा। 25वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राजनीतिक दल पर विचार करना है। तो ये क्या है, मैंने उसके अनुसार से बहुजन समाज पार्टी 1984 में हुआ था, समाजवादी 92 में, और तेलुगु 82 में, और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1998 में, आम आदमी पार्टी 2012। तो इसको सीक्वेंस में करने से जो है ऑप्शन सी इसमें सही बैठ रहा है, इसलिए इसका आंसर ये होगा। थैंक यू दोस्तों। आगे अपन टेक्निकल का भी क्वेश्चन सॉल्व करके जल्द ही अपलोड करेंगे।